हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। If 1,2, 4,y, x,6 and 3,5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ये चार बिंदु हैं, इनको अगर इसी क्रम में लिया जाए तो ये पैरेललोग्राम बनाते हैं, यानी कि ये चारों बिंदु क्रम से एक पैरेललोग्राम के शीर्ष हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर फिगर में ड्रॉ किया हुआ है। ए, बी, सी और डी यहाँ पर हमने लेट कर लिया है। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला सी, ये वाला डी। इस तरीके से हमने इनको मानते हुए इनको क्रम से ए बी सी डी इसी क्रम में ले लिया है और एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ किया है। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर आप देखिए, इसके जो कोऑर्डिनेट दिए गए इसमें 4,y, तो यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमको नहीं पता है, और यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमको नहीं पता। तो यानी कि हमको x और y फाइंड करना है। तो ये x y फाइंड करने से पहले हमें इस सिचुएशन को अच्छे से समझना होगा। आप यहाँ पर देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है, और इसके ये AC और BD इसके विकर्ण हैं, डायगोनल्स हैं। क्योंकि हम इस पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और ये जानते होंगे कि AC और जो BD हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। किस बिंदु पर? O बिंदु पर। यानी कि किसी एक बिंदु पर ये दोनों डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसकी जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, और इसके अलावा इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये होती हैं मुख्य रूप से समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। तो यहां पर हम इसी विशेषता का यूज करते हुए इस x और y को फाइंड करेंगे। तो आइए सोल्यूशन को करते हैं स्टार्ट, और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर लिखते हुए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने इसकी प्रॉपर्टीज को लिख लिया है, क्योंकि हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए O पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं ये AC और BD का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि आप जब AC पर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि O क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है, और इसी प्रकार से आप जब DC पर फोकस करेंगे तो आप क्या देखेंगे, O इसका BD का भी मिड पॉइंट है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, AC और BD का जो मिड पॉइंट है वो एक ही है। वो क्या है? O है। यानी कि AC और BD का मिड पॉइंट हमारा कॉमन है, जो कि क्या है? O है। तो इस चीज को हम समझते हुए हम क्या लिख सकते हैं कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट बराबर है, या कह लीजिए कि AC के मिड पॉइंट O के जो निर्देशांक होंगे वही निर्देशांक होंगे BD के मिड पॉइंट O के। तो यहां पर इस चीज को लिखते हुए हम सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे, इसलिए AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक बराबर होंगे किसके? BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। यानी कि AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक और BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक बराबर होंगे, क्योंकि ये वही बिंदु है, कॉमन बिंदु है दोनों के लिए। तो अब AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक अगर हमको फाइंड करने हैं, तब हमारे लिए x1 और x2 क्या हो जाएगा? 1 एंड x, और y1 y2 क्या हो जाएगा? 2 और 6 हो जाएगा। तो यहां पर किसी भी मिड पॉइंट के जब हमें निर्देशांक फाइंड करने होते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं,
तो हम वहां पर विशेष प्रकार का सेक्शन फार्मूला जो कि बहुत इजी होता है उसे हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे x वाला, क्या होता है x1 प्लस x2 अपान 2। ये x का निर्देशांक निकल जाएगा O का, कॉमा लगाएंगे। y का निर्देशांक क्या निकालने के लिए होता है फार्मूला y1 प्लस y2 अपान 2। तो ये हमारे AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक फाइंड करने का फार्मूला होगा। सेम टू सेम यहाँ भी फार्मूला तो सेम टू सेम रहेगा, वही रहेगा। तो यहाँ भी हम इसी को फिर से लिख दे रहे हैं x1 प्लस x2 अपान 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2। अब यहाँ पर हमारी वैल्यूज प्लेस हो जाएंगी। AC के कॉन्टेस्ट में जब हम देखेंगे तो हमारा x1 और x2 क्या है 1 और x। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 x1 की जगह पर प्लस x2 की जगह पर x अपान में 2 हो जाएगा, कॉमा y1 क्या है y1 हमारा हो जाएगा 2 और y2 6, तो हो जाएगा 2 प्लस 6 अपान 2। इसके बाद इधर अब यहां पर ध्यान दीजिएगा ये दोनों अलग अलग हैं, ये x है ये y का है, इधर भी ये x है और ये y है। चूंकि बराबर है तो इनका x x बराबर होगा, y y बराबर होगा। आगे सॉल्व करते हैं x1 प्लस x2। अब BD के कॉन्टेस्ट में हम देखेंगे तो इसमें x1 हम BD ले रहे हैं तो x1 4 और 3 हो गया, 4 प्लस 3 अपान 2 कॉमा y1 y2 क्या हो जाएगा y प्लस 5, y प्लस 5 अपान 2, ये आया। अब 1 प्लस, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स अपान 2 ये तो ऐसे ही रहेगा, और 6 प्लस 2 कितना होता है 8, और 8 अपान 2 है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आएगा फाइनली यहाँ पर 4। ये इधर आ गया इक्वल में, इधर 4 और 3 7, 7 अपान 2 इधर हो जाएगा, और ये y प्लस 5 अपान 2 ऐसे ही रहेगा। अब यानी कि ये वाला जो x है वो इस वाले x के बराबर है, यानी कि ये इसके इक्वल में जाएगा और ये इसके इक्वल में जाएगा। तो ये सिचुएशन है, क्योंकि ये दोनों निर्देशांक एक ही बिंदु के हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसलिए यहां पर इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम पहले x को इक्वल कर लेते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपान 2 इक्वल टू 7 अपान 2, क्योंकि ये बराबर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हो जाएगा 2 प्लस 2x अपान 2 और 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम, 2 और 7 को हो जाएगा 14, और इधर अब क्या करेंगे हम इस 2x को इधर रखते हैं और 14 और ये कर देते हैं -2 इधर ले आते हैं, तो x इक्वल टू हमारा इधर आ जाएगा 14 माइनस 2 12, 12 अपान 2 ये आएगा। अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 आ गई। अब हम y की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, इसका y का कोऑर्डिनेट और इसका y का कोऑर्डिनेट बराबर होगा, तो लिख सकते हैं इसको हम y प्लस 5 अपान में 2 इक्वल टू, ये किसके बराबर में होगा ये 4 के बराबर होगा, तो इसको हम 4 लिख देंगे। अब इसके नीचे 1 लेट करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 4 टू जा 8, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 5, y इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन में पूछा गया था x और y ज्ञात कीजिए, फाइंड x एंड y। तो हमने यहाँ पर x इक्वल टू 6 फाइंड कर लिया है और y इक्वल टू 3 फाइंड कर लिया है, और यही आपका हो गया आंसर। आई होप आपको सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।